कोई कहता है कि साइंस बड़ी है, तो कोई कहता है कि आध्यात्म के सामने साइंस कोई मायने नहीं रखती। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि साइंस तथा आध्यात्म दोनों ही परमात्मा की देन है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों का महत्व है। उदाहरण के लिए एक साइंटिस्ट व एक जादूगर को लेते हैं। दर्शकों, आपको पहले एक ऐसे आम साधारण जादूगर के कर्तव्य की एक वीडियो दिखाते हैं जिसको करना साइंस के लिए असंभव है। पहले ये वीडियो देखिए। बंद कर दो। बोलो किसमें बंद कर दिया? जाल में। बोलो अब तो नहीं भागेगा। गिठा लगा दूं? लगा दो। ले पेट में लगा तेरे ये। बोलो भैया ठीक है। कितनी गाड़ मारी? कच्ची मारी पक्की? अच्छी नहीं है पक्की। एक मैंने लगाई है, तू ये कच्ची लग रही है, एक तू लगा दे। पकड़ जल्दी फटाफट। बोलो कुछ है तो नहीं इसके अंदर? लो मैं बच्चे को दे देता हूँ। ले भाई तू ले जा। दिखा देना पिछले भाई। हाँ जी दिखा दो कुछ। लो जी देखो सही है। लो देखो कलाकारी, ये लो सही है भैया। अब ये बच्चा जाएगा नहीं, सही है गलत है? ले आओ, बड़ी मुश्किल से दिया था उनने मुझे, बस सही है। सही है। कभी चौकीदारी करी है? आज करनी पड़ेगी। खड़ा हो जाओ। बोलो चौकीदार कर लेंगे। कर लेंगे। ये बच्चा यहाँ से जाएगा और इस पेड़ से बोलेगा। बोलो जादू कच्चा रहेगा पक्का? पक्का। मगर आपको इसको वहां नहीं जाने देना, सही है? बोलो खेल वाले कह दो हम इसे नहीं जाने देंगे। बोलो ऐसे करके देखो बच्चा है कि नहीं है? है क्या आएगा? लो ये चादर छोड़ो, अरे हो जाओ। ये चादर ऐसे पकड़ लो, ऐसे। जब मैं 1 2 3 बोलूं बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना। ये जाए तो जाने मत देना, और ये चला गया तो आपको देना पड़ेगा। बोलो खेल वाले। बोलो बच्चा चला गया तो हम देंगे। हम नहीं देंगे। बच्चे को आवाज मारो, बोलेगा। बच्चे बोलो चले जाओ। चले जाओ। तेरे पेट मारो। चला गया बेटा, बोल तो रहे। अब तुम बुलाओ नाम लेके। बेटा नाम ले ले मुर्दे। नाम क्या है भाई इसका? इसका नाम इंग्लिश में बताओ, हिंदी में? हिंदी में बताओ। हिंदी में इसका नाम है अब्बा। अब्बा जी बोलो भाई। ऐसे बोलो अब्बा जी। नहीं बोलेंगे। अच्छा नहीं बोलोगे तो दूसरा सुन लो। कह दो सुना दो। सुना दो। अब्दुल खान संजाब्दी नेहरू फार्म चचा मियां। ये भी नहीं आएगा? कह दो छोटा सा बता दो। छोटा सा बता। बेटा जा रहे हो? अभी नहीं। कितनी देर में जाओगे? 5 मिनट में। ताली बजाओ सारे आदमी। बच्चा कह रहा 5 मिनट में जा रहा हूँ। देख कलाकारी। बोलो खेल वाले कह दो बच्चा 5 मिनट में चला जाए। खेल कच्चा पक्का? देख देखो चला गया। चला गया। बेटा जा रहे हो? ताली बजा दो, बच्चा जा रहे हैं आप। राम 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 सलाम सारे आदमी ले लेना। ऐसे पकड़ लो, दोनों हाथों से बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना कस के, ठीक है? बच्चे को जाने मत देना। बच्चे की खोपड़ी पकड़ लेना दोनों हाथों से। 1 2 3 पकड़ो खोपड़ी प्यार से। ओ भाई खोपड़ी पकड़। मरे हुए खोपड़ी पकड़ रहे हैं, चक्की चला रहे हैं। बोलो कहाँ? ताली बजाओ एक बार सारे आदमी। बोलो कहाँ चला गया? बच्चा मिल गया, ठीक है बेटे। ना मिलाना तो मार मार के टट्टी बंद कर दूंगा आज तेरी। जमू रे बेटा सिताबी लड़के। ताली बजाओ सारे आदमी एक बार जोर से। देखो जी सारे आदमी भैया, कोई गुब्बारा नहीं है जिसकी हवा निकाल दी, और कोई देखो रोटी नहीं है कोने में छुपा दी। 9 साल का मेरा बच्चा है। काट काट के भी अगर इसके अंदर डालूंगा टोकरा भर जाएगा। सही है गलत है जी? देखो मेरा बच्चा, आवाज बच्चे की पेड़ से आएगी। और देखो मेरा बच्चा गायब नहीं हुआ है, मेरा बच्चा इसी में है। क्या दो दिखा दो। देखो मैं दिखा दूं आपको। बाबा मेरे बच्चे को लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ सही है या गलत हो गया है। ले जाओ, लेके आओ, बन जाओ। खुल जाओ चया छत्ती। लेके आओ साबिर पाक 2 मिनट के लिए। सच बोलना भैया, झूठ मत बोलना। बोलो बच्चा वही है या दूसरा है? मुंह से बोलो सारे आदमी। दर्शकों, जादूगर ने तमाम दर्शकों के सामने टोकरे को खाली दिखाते हुए बच्चे को उस टोकरे के अंदर से गायब कर दिया और फिर उसको वापस लाकर अपने कर्तव्य का प्रदर्शन किया। सभी लोग उसके इस प्रदर्शन से खुश हुए। दर्शकों, अब आपको इस जादूगर का एक और कर्तव्य दिखाते हैं। उसके बाद ये वीडियो दिखाने का क्या उद्देश्य है वो भी बताएंगे सबके सामने। और जब हम बोले आओ देखो क्या है ऐसे बोलो घुचड़ू बीमार आदमी है पिटारा लो।
ले जाओ। बोलो खेल वाले खेल वाले कह दो सांप नहीं मांगा था, सांप नहीं मांगा, कह दो खरगोश मांगा था, खरगोश मांगा। बोलो खरगोश निकालो, खरगोश निकालो। और बोलो हमारे खाने के लिए सामान मंगा दो, हमारे खाने के और कह दो पीने के लिए भी मंगा दो। पीने के लिए मंगा बैठ जाए यहाँ पे, बोलो मंगा दो। मंगा दो। बोलो क्या पियोगे? भाई ब्लैक वाली पेप्सी पियोगे। हैं? ब्लैक वाली पेप्सी। ब्लैक वाली पेप्सी? हाँ। घर में चाहे चाय ना मिलती हो, यहाँ पे पेप्सी पिएगा। बोलो खेल वाले खेल वाले कह दो मंगा दो। बोलो बन जाएगी खेल कच्चा पक्का। पक्का। लेके आओ बाबा, इसके अंदर पेप्सी मांग रहे हैं पीने के लिए, मगर देख पेप्सी बनेगी पीने की नहीं है, खाली दिखाने की है, क्योंकि पिलाने की बनाता मैं दुकान खोल लेता। लेके आओ जरा 2 मिनट के लिए, जब बन जाए सारे आदमी ताली बजाना। 1 2 3 छोड़ दो, ताली बजाओ सारे आदमी। बोलो बन गई? क्या दो बाहर निकाल के दिखाओ। निकाल के देखो। लो मैं आपको बाहर निकाल के दिखा दूं। कहाँ है दो? लेके आओ, ताली बजाओ सारे आदमी। देखना भाई जी हाथ में पकड़ के, ठंडी है या गर्म है, अभी की है या बहुत देर की है, कैसी है भैया जी? ठंडी है, लाओ। लो जी देखो कलाकारी कितनी बड़ी है, 40 में निकालूंगा, तुम्हारे टेंशन मत लो। लो आप भी देखो जल्दी, कैसी है? ठंडी है भाई, ले पकड़ इसे। अब बता क्या खाएगा? संतरा। संतरा मांग रहे हैं, संतरा लेके आओ। हट, हल्ला मत करो, यहाँ पे बीमारी हो। हाँ संतरा लाओ बाबा, साबिर पाक 2 मिनट के लिए। 1 2 3 ताली बजाओ सारे आदमी, बन गया। को और बन पा, ताली बजाओ सारे। हैं और बनाओ। पकड़ इसे, और बनाऊं? लाओ कह रहे हो और बनाओ, लेके आओ जरा 2 मिनट के लिए। पकड़ पकड़ जल्दी पकड़, पकड़ता रहो, अब पकड़ जल्दी पकड़, और पकड़ पकड़ और पकड़। ताली बजाओ सारे आदमी। बोलो खेल वाले खेल वाले कह दो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। कह दो और कुछ मंगा दो। कुछ मंगा दो। और कुछ क्या मंगा दूं बता? बोलो क्या मंगा दूं? भाई रसगुल्ले मंगा दे। रसगुल्ले, ताली बजाओ, रसगुल्ले आ रहे हैं देखो। दर्शकों, जादूगर ने लोगों की मनचाही वस्तु को खाली टोकरे से निकालकर सबको हैरत में डाल दिया। जैसे पेप्सी की बोतल निकाल दी और संतरे निकाल दिए। दर्शकों, अब यदि हम साइंटिस्ट की बात करें तो वह पेप्सी की बोतल तो बना सकता है, परंतु उसके लिए साइंटिस्ट को कई मशीनें बनानी पड़ेगी, तभी वो पेप्सी बना पाएगा। जबकि जादूगर ने क्षण में ही बिना किसी मशीन के पेप्सी बना दी। आध्यात्म की सिद्ध शक्ति यह करने में सक्षम है। अब रही बात संतरे बनाने की, तो इससे तो साइंस अभी बहुत दूर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शक्तियों के तराजू में आध्यात्म का पलड़ा भारी है। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु साइंटिस्ट बनाता है वे चिरस्थायी होती हैं, और जादूगर जो वस्तु बनाता है वो वस्तु क्षण भर के लिए ही होती है। अब विचार करने की बात यह है कि जादूगर एक आदमी है जो भगवान द्वारा उत्पन्न किया गया है। उसने परमात्मा की साधना करके सिद्धि की शक्ति प्राप्त की है। जैसी सिद्धि शक्तियां गोरखनाथ ने प्राप्त की थीं। जैसे गोरखनाथ ने पहाड़ को सोना बना दिया, अपने मृत गुरु मच्छंद्रनाथ की हड्डियों को इकट्ठा करके शरीर बना दिया, ऐसी ही सिद्ध शक्तियां हनुमान जी के पास थीं। वो भी हवा में उड़ जाते थे, भारी से भारी पहाड़ को उठा लेते थे। ये सब जादूगरी साइंटिस्ट नहीं कर सकते। इससे सिद्ध है कि हमेशा से अध्यात्म का पलड़ा भारी रहा है। यदि बात जादूगरी की करें तो पूरी सृष्टि में पूर्ण परमात्मा से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। जिसने ये सारी कायनात को बनाया है, सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं, पानी की एक बूंद से मनुष्य जैसा अनमोल सुंदर शरीर बनाया है, ये सब पूर्ण परमात्मा की जादूगरी है। दर्शकों, आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं है। आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह साधारण जादूगर देखिए किस तरह कबूतर बनाकर दिखा देते हैं, अंडा बना देते हैं। देखिए किस प्रकार इस जादूगर ने इस महिला को बॉक्स में बंद किया और फिर गायब कर दिया। फिर इस जादूगर ने उस महिला की जगह एक छोटी बच्ची को बाहर निकाला और फिर बाद में उस महिला को भी बाहर निकाल दिया जिसको बॉक्स में बंद किया था। यदि भगवान द्वारा निर्मित एक मानव ऐसा हैरत अंगेज कार्य कर सकता है तो भगवान के ऊपर शंका करना हमारी नासमझी होगी। दर्शकों, एक जादूगर अपनी कलाकारी से आपको सोचने पर विवश कर सकता है, तो सोचिए जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है उसको समझने के लिए कितने विवेक की जरूरत है।
इसलिए धैर्यपूर्वक सभी प्रमाणों को समझिए और भगवान की किसी भी लीला पर शंका न करके अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि लख 84 साज बनाया, भगली गरकूं भगल उपाया, उपजई बिनसई आवें जाही, मूल बीज कूं संसा नाही। भावार्थ है कि परमात्मा ने जादूगर की तरह 84 लाख प्रकार के प्राणी बनाए और इनमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि उपजे बिन से आवे जाहें, मतलब पैदा होते रहें और नष्ट होते रहें। लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा को मुक्त करवाने के लिए आदि सनातनी पूजा करना आवश्यक है। जन्म मृत्यु की व्यवस्था केवल काल लोक में है, जिसका व्यवस्थापक काल निरंजन है। काल निरंजन और इसके लोक की सभी वस्तुएं अस्थाई हैं, क्योंकि ये 5 तत्व से बनी हैं। स्थाई यानी अमर परमात्मा और उसके द्वारा बनाए गए अमर लोक यानी जिस लोक की वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। उसकी जानकारी आपको इसी एपिसोड में जानने को मिलेगी। दर्शकों, काल निरंजन और इसके लोक की तरह ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई पेप्सी अस्थाई है, यानी कुछ समय के बाद सड़कर नष्ट हो जाती है। आध्यात्म का ज्ञान परमात्मा देता है, जो सत्य होता है। आध्यात्म का उपयोग केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए करना होता है। ये सिद्ध शक्तियां तो अध्यात्म में स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्ध शक्तियां आध्यात्म में कूड़ा करकट के समान मानी जाती है और वो कूड़ा करकट ही साइंस पर भारी पड़ता है। तो दर्शकों, इस साइंस और अध्यात्म को समझने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त था। इसलिए जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, हमें उस पर विश्वास करना होगा, तभी हम सत्य को जान सकेंगे। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि पूर्ण परमात्मा यानी सबसे बड़े जादूगर ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की। दर्शकों, ये उदाहरण दिखाने का उद्देश्य यही था कि जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं उस पर आपको अविश्वास न हो, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने भी ऐसे ही जादूगर की तरह हम सबको तथा सारी सृष्टि को रचा है। जैसे एक वचन से सर्व ब्रह्मांड रच दिए, एक वचन से सब जीव बना दिए। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे, 14 तबक किए छन माही, सर्ज ससी अरुबान रे, सर्ज ससी अरुबान रे। जैसे इस आम साधारण से जादूगर ने एक वचन से संतरे बना दिए, एक वचन से पेप्सी बना दी, ऐसे उस सबसे बड़े जादूगर अर्थात पूर्ण परमात्मा ने इस सारी सृष्टि की रचना की है। देखिए भगवान द्वारा उत्पन्न इस जादूगर के कुछ और हैरत अंगेज कारनामे। बोलो निकाल लो 2.5 किलो का। छोटा हम 2.5 किलो का निकाल लो। पीछे हो भाई दादा, इधर हो। ऐसा बोलो निकाल लो। ला भाई पखंडस, भाई जी बोलो निकाल लो, निकाल लो। फूंक लगा गिलास में, गिलास तेरे हाथ में मेरे हाथ में। 1 है 2, 1 है, फूंक लगा 3। ये गिलास में इस कपड़े में रखूंगा। आज दूध पिएगा कि दारू पिएगा? दूध पिलाओ भाई। हैं? दूध भैंस का पिएगा कुतिया का? भैंस का दूध पीते हैं। भैंस का पी लोगे? फूंक लगा 3। चलो फिर बाबा भैंस का बनाओ, इस कपड़े में बना दूं। जल्दी आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर बैठो। देखो भाईजान दूध कैसे आएगा, खाली है क्या भरा? कान में सुनो, खाली है। इधर वाले में सुनो कैसा है? सिर पे मार के सुना रहा था। खाली है तो बोल झोले से भर दूं के बाहर से? जल्दी बता। बाहर से भर, झोले में। झोले से ना भरूं, बाहर से भरूं? बाहर से भर। बोलो चीनी डाल दो। चीनी डाल दो। ये ले जाओ चीनी। ये कैसी चीनी? ये ऐसी चीनी है। बोलो मक्खन डाल दो। मक्खन डाल दो। अभी अभी तो बहुत निकल रहा था, पता नहीं क्या हो गया मक्खन को। ऐसे देखो हाथ लगा के, आराम आराम से, आराम। भरा है खाली? तो गिलास है। गिलास है, इधर आ जाओ। चलो फिर बाबा गिलास को ले जाओ मंदिर में और इसके लिए दूध लाओ। भाई जी ऐसे पकड़ लो, डर नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे बस छोड़ना नहीं, ठीक है? इधर आ जाओ भाईजान। गिलास किसके हाथ में? हाथ गया। किसके हाथ में? किसके हाथ में? इसके हाथ में। गिलास चोरी हो गया, कौन पिटेगा? यही पिटेगा। भाई तू पकड़। चलो बोलो ले जाओ, ले जाओ। बाबा गिलास को ले जाओ मंदिर में। और ये असलम भाई, क्या नाम है?
सागर भाई ऐसे ले जाओ बिजली के खंबे पे। 1 2 3 चुर, ताली बजाओ सारे आदमी। नहीं भाई नहीं भरा। देख, जो भी चीज तू अपने मन में सोचेगा, जो भी चीज तू सोचेगा और इसमें हाथ डालेगा, मैं मंत्र मारूंगा तो इसमें से निकलेगी। बोलो निकाल दो। और कैसे निकलेगी के तो बता दो। ले जाओ। देख कमाल, इधर आना बहन, थोड़ा अरे आ जाओ बहन। अपने दिल में एक अच्छा सा फूल सोच के और इसके अंदर हाथ डाल देना, खुशबूदार कोई भी अच्छा सा फूल सोच के। पहले ऐसे करके देखो बहन, खाली है या भरा हुआ है? खाली है, भरा हुआ तो नहीं है। लो देखो सारे आदमी एक बार और देखो, खाली है, भरा हुआ नहीं है। नजर को तेज लगाना। इसके अंदर अपने दिल में कोई, पीछो बे इधर से, थोड़ा पीछो जल्दी, कोई भी अच्छा सा फूल सोच के अल्लाह का नाम लेके हाथ डाल देना। वही फूल निकले तो सारे आदमियों को दिखाना। अच्छा सा खुशबूदार फूल। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं बोलूं लाओ। 2 मिनट के लिए सबके सामने घुसरेट ले जाओ। लो अल्लाह का नाम लेके डालो। देखो कौन सा फूल सोचा है आपने? गुलाब का। निकालो बाहर। ताली बजाओ सारे आदमी। ये तो अटक गया, संभाल के निकालो। हाँ, अंदर करो। नाक से नहीं। दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, लोहे का है। आधी किलो कड़े पे मार के दिखाओ, कड़े पे। ऐसे नहीं आवाज आएगी, ऐसे आवाज आएगी। ये देखिए बहुत बढ़िया। आधी किलो वाला है, काफी बड़ा है। दर्शकों, देखा आपने कैसे इस जादूगर ने पल झपकते ही गिलास को गायब कर दिया। सभी दर्शकों के सामने खाली झोली से एक महिला के हाथों से फूल निकाल दिए, मुंह से गोले निकाल दिए। अगर इस साधारण से जादूगर का खेल आपकी आंखों और दिमाग को सकते में डाल सकता है, तो सोचिए जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, उसकी लीलाओं को समझना कितना कठिन है। जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने ये करतब हुए हैं, जिसको नकारा नहीं जा सकता, इसी प्रकार परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को रचा है, जिसके प्रमाण और गवाह भी संत रामपाल जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए जो सृष्टि रचना आप सुनने जा रहे हैं, उस पर पूर्ण विश्वास रखें। यह सृष्टि रचना सब पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।